उदाहरण सहित आपको ये स्पष्ट करना है कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 की उपस्थिति में हाइलोएरीन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है बेटा। अब आपसे वो कह रहा है कि आपको ये बताना है, उदाहरण के द्वारा ये समझा दीजिए हमको कि जो आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 जब लग जाता है तो वहां पर हाइलोएरीन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। हाइलोएरीन सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। जो हाइलोएरीन होते हैं ये सामान्यतः बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। परंतु जब बेंजीन वलय में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह उपस्थित होता है, परंतु जब हम बेंजीन की आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह को लगा देते हैं तब इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती, तब इसकी क्रियाशीलता क्या होती, बढ़ जाती। इसके निम्न कारण है। तो कह रहा है हाइलोएरीन जो है बेटा सामान्यतः तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, लेकिन अगर आपने उसकी आर्थो तथा पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह लगा दिया तो वहां पर क्या होगा, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब बढ़ती क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने NO2 को लगाया तो उसके बेसिस पर बात करते हैं। NO2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होता है। NO2 क्या होता है बेटा, एक प्रबल अपनायक समूह होता है जो ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव तथा -R प्रभाव प्रदर्शित करता है। NO2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है जो कैसा प्रभाव लगाता है बेटा, ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव तथा -R प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में हाइलोएरीन एक मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोनियम आयन बनाता है। जब हमारी हाइलोएरीन या क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कराते हैं तो वहां पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनियम आयन कहते हैं। और ये जो कार्बोनियम आयन होता है बेटा ये आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित NO2 समूह इस कार्बोनियम आयन के अनुनाद द्वारा स्थिर या स्थायी कर देता है। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है इस कार्बोनियम आयन को आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर बेटा, कहां पर, आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह NO2 जुड़ा है वो इस कार्बोनियम आयन के साथ अनुनाद दिखाता है और अनुनाद के द्वारा इसको बहुत ज्यादा स्थायी कर देता है। इस स्थायित्व के कारण मध्यवर्ती उत्पाद की ऊर्जा कम हो जाती है तथा अपक्रिया आसानी से हो जाती है और इसी स्थायित्व के कारण जो मध्यवर्ती उत्पाद होता है उसकी ऊर्जा घट जाती है और अपक्रिया आसानी से हो जाती है, अतः हाइलोएरीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कि हमने ले लिया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो यहाँ से मिलेगा बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये टूटता है बेटा आपका Na+OH- में। तो जो आपका Cl है कौन है बेटा, Cl। तो उस Cl में क्या होता है यहाँ से, सॉरी ऐसे नहीं टूटेगा, ये आपका टूटेगा NaO- और H+ में। तो जो H+ है इस Cl को लेके निकाल लेगा बेटा, ये Cl क्या बना देता है बेटा, HCl। अब बचा आपके पास क्या, O या Na। तो O या Na यहाँ पर जुड़ जाता है, तो जब जुड़ेगा तो यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग से सोडियम फिनॉक्साइड और आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा। अब फिर इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, जल अपघटन, तो यहाँ से Na निकलता है, जल अपघटन का क्या होता है, H+ होता है, OH- होता है। तो इस Na+ ने OH को लेके बना देता है NaOH और यहाँ पर H+ को देके इसको कन्वर्ट कर देता है फिनॉल में। तो ये आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद रखना।